मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ते लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें गुलमर्ग च इस महीने की 10 तारीख की खेलो इंडिया के 3 सत्र के शुरू होआ करदे विंटर गेम्स लिए मैस्कट थीम सांग ते वित्त मंत्री होरें आखेआ कि 2023-24 बरे के बजट च विकास पर दिता गया मुख्य ध्यान बजट प्रस्ताव व्यापक विकास ते आर्थिक मजबूती दोनों की देंगन ठोस आधार। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आखेआ 2023-24 का बजट है जन सहयोगी ते इस समाज के सबने वर्गों की आसे मेदगी करक पूरा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी विस्थापित परिवारों की सामाजिक सुरक्षा स्थिति के 100% लक्ष्य की यकीनी बनाने लिए जत्ती माइग्रेंट कलोनी च LG स्पेशल प्रशासन कैंप का किया उद्घाटन। नमस्कार, डोरी खबरें देश बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। मैं राजन बडियाल ते पेश न इस बेले दी खबरां। युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हुंदे कन्नै अज्ज जम्मू च खेडो इंडिया विंटर गेम्स 2023 के 3 एडिशन गितै मैस्कट थीम सॉन्ग ते जर्सी की लॉन्च किया। यह खेडा गुलमर्ग से इस महीने की 10 थमां 14 तारीख तोड़ी करवाइयां जांगन। खेलो इंडिया विंटर गेम का सरिस्ता जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ते विंटर गेम्स एसोसीएशन जम्मू कश्मीर आसेआ किया जा करदा है, जिसका समर्थन युवा मामले ते खेड मंत्रालय ने किया है। इन्हें खेडें च सारे देशें थमां अंदाजन 1500 एथलीट हिस्सा लैंगन। 5 दिन चलने वाले इस मेगा आयोजन च होरनें खेडें के अलावा शो शू रेस, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग, हाइड्रोलिक स्की, शो बोर्डिंग, स्की माउंटेनियरिंग ते आइस स्टॉक मुख्य आकर्षण होंगन। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला एडिशन 2020 हुआ है। इस मौके पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर होरें आखेआ जे यह आयोजन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश च एडवेंचर टूरिज्म की बढ़ावा देने के कन्नै विश्व प्रसिद्ध स्की डेस्टिनेशन गुलमर्ग च सैलानी की बढ़ोतरी करने च बड़ी महत्व वाली भूमिका अदा करोगे। कि युवाओं की खेलों में भागीदारी और भारत का सॉफ्ट स्पोर्ट्स के माध्यम से एक सॉफ्ट पावर के रूप में उभरना ये देश और दुनिया में हमने होता देखा है। जहां देश में अधिकतर परिवारों में प्रश्नचिन्ह रहते थे कि क्या बच्चे खेल में जाएं या ना जाएं, आज वो सोच बदलने का काम भी पिछले 8 वर्षों में हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने विंटर गेम्स आस्ते मैस्कट थीम सांग ते जर्सी जारी करने के मौके पर बोलते हुए आख्या जे PMDP तहत जम्मू कश्मीर के हर कोने च खेडे के बुनियादी ढांचे सुधार हुआ है, जिहदे करी खेडे के प्रति युवाओं च उत्साह पैदा हुआ है ते हर पंचायत खेड सुविधा उपलब्ध न ते 50 लाख थमां मते युवाओं की खेड गतिविधियों च शामिल करने का लक्ष्य पार कर लिया गया है। केवल एक बात अनुराग जी आपको बताना चाहूंगा कि सामान्य रूप से आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स का जो बजट हमारा है, केरल और हरियाणा की आबादी हमसे 2.5 गुना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश और आपके मंत्रालय के सहयोग से काफी विशेष ध्यान जम्मू कश्मीर में दिया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आख्या जे उनकी तरफा का पेश अगले माली बरे के बजट च विकास पर खास ध्यान दिता गया है। उन्हें आख्या जो बजट प्रस्ताव च माली स्थिति मजबूत बनाना ते विकास पर जोर दिता गया है। सीतारमण होरें यह गल 1 फरवरी की पेश बजट के बाद राष्ट्रीय राजधानी के बारे संबंधित लोकें कन्नै कीती। अपनी पहली मलाटी च उन्हें गल आखी। वित्त मंत्री होरें आख्या जे प्रधानमंत्री उनकी बड़ी तीव्र इच्छा ही जे हून जन निवेश खर्चे च बाद्धे की जारी रखन, जिस कारण उन्हें इस किस्म लिए वाधू 10 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखे दा है। And that recovery momentum should not be lost, and therefore it was an expressed desire of the Prime Minister that the public capital expenditure should be kept up, and that is why it has reached double-digit 10 lakh. केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आख्या जे 2023-24 का केंद्रीय बजट जन सहयोगी है ते इस समाज के सबने वर्गे दी आसे मेदें की पूरा करता है। जम्मू च अज मीडिया कन्नै गल करते हुए उन्हें आख्या जे कोविड महामारी दौरान अर्थव्यवस्था की मजबूत बनाने लिए किए गए यत्नें कारण भारत हूं दुनिया की अगुआ अर्थव्यवस्था है ते इस बारे GDP की 7% रौने का अंदाजा लाया गया है, जो पिछले वर्ष से 33% ज्यादा है। यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगी, जिसके कारण देश भर में आधारभूत ढांचा तो सुदृढ़ होगा ही, लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इसी तरह से ही रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और ये 2,40,000 करोड़ का आउटले आज तक का सबसे ज्यादा
प्रावधान किया गया है रेलवे में। रोजगार ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਲਈ 3 ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 57 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਗ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਲਬਧ है। इनके लिए स्किलिंग देने का काम भी लाखों लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत किया जाएगा और 47 लाख युवाओं को स्टाइपन देने का काम भी किया जाएगा। इसके लिए भी करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। फिर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश के अलग अलग कोनों में खोले जाएंगे ताकि प्रशिक्षण भारत के युवाओं को दिया जा सके। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਤਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਚਾਲੀ ਨਿਰਥਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ के लिए बेमतलब बहाने बना करते हैं। उन्हें आख्या जे मौजूदा सरकार भारत की मजबूत बनाने लिए हर संभव गई पुटग। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर होरे आख्या जे अमृतकाल पिछे पेश किए गए पहले बजट ने विकसित भारत के संकल्प की पूरा करने लिए एक मजबूत आधार हासिल करवाया है। जम्मू च अज प्रदेश भाजपा मुख्य दफ्तर च लवाए गए बजट पर चर्चा प्रोग्राम की संबोधित करते हुए श्री ठाकुर होरें आख्या जे ये बजट च ग्रामीण लोकें, गरीबें, महिलाएं, मजूरें, दरमियाना तबके, नौजवान, किसानें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी ते समाज के हर वर्ग लिए किस न किस जरूर रखा गया है। जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का समाज के सभी वर्गों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। खुशियों का बजट है और तभी तो इसकी जो प्रशंसा देश के कोने कोने से सुनने को मिली, हर वर्ग से सुनने को मिली। श्री ठाकुर होरें आख्या जे मते सारे मुल्क अर्थव्यवस्था की परतीय पटरी पर आने लिए जद्दोजहद करा करते हैं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी अगुवाई च भारत हुण दुनिया की 5वीं सबने कोला वड्डी अर्थव्यवस्था है। उन्हें आख्या जे बाजारे के संबंध च श्री अन्न योजना की घोषणा की गई है ते अज पूरी दुनिया 2023 बरे की अंतरराष्ट्रीय बाजरा बरे के रूप में मना करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आख्या जे केंद्र सरकार पीएम आवास योजना की तहत केंद्रीय बजट च रकम वधाई दी है ताकि जरूरतमंद लोगों की अपना घर थोई सके। उन्हें आख्या जे लोगों की शमूलियत ने सरकार के कई कदमें की सफल बनाया है। उन्हें इस गल्ला का जिक्र किया जे कृष्णा गुरु उनके कम्मे कन्नै लोगों की प्रेरणा मिली है ते उन्हें देश की तरक्की की तहत पूरे समर्पण ते वचनबद्धता कन्नै काम किया। आसाम के बरपेटा च विश्व शांति की तहत कृष्णा गुरु एक नाम अखंड कीर्तन च कल वीडियो कांफ्रेंस राहें शामिल होंदे हुए प्रधानमंत्री होरें आख्या जे केंद्रीय बजट च आसाम ते उत्तर प्रदेश की तहत उत्तर पूर्व की तहत की गेदी नवी घोषणाएं कन्नै बड़ा मता लाह हासिल होग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसार के सबने कोला लोकप्रिय नेता बनी गए हैं। उन्हेंगी 78% लोगों आसिया पसंद की रेटिंग हासिल हुई है। इस गल्ला की जानकारी अमेरिका स्थिति काउंसिल फर्म मॉर्निंग कंसल्ट से जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग दी गई है। खीरी रेटिंग के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी होरें लोकप्रियता के मामले च विश्व के नेताओं की पीछे कर दिता है। इन्हें नेताओं च अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रॉन ते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल जयपुर च आयोजित महाखेल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहें संबोधित करन। इस समारोह सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर होंदे आसिया 2017 बरे थमां लगातार आयोजित किया जा करदा है। इस बरे इन्हें समारोहों की शुरुआत 12 जनवरी की गई ही। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें अज जगती की कश्मीरी माइग्रेंट कलोनी च लेफ्टिनेंट गवर्नर के खास प्रशासन कैंप का उद्घाटन किया। 6 थारें उपर ते 18 महकमे के सहयोग कन्नै लवाए जाने वाले इस कैंप का मकसद कश्मीरी विस्थापित परिवारों लिए चलाई जा करती समाजिक सुरक्षा स्कीमें, स्वयं रोजगार लिए नौजवानों के नाम दर्ज करने ते कौशल विकास के कम्में लिए तय किए गए 100% लक्ष्य की हासिल करना यकीनी बनाना है। बिजनेस करना चाहते हैं, हमारी बहनें अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके काम करना चाहती हैं तो कोई सीमा नहीं है, जितने लोग आगे आएंगे। आज भी जो साथी वहां काम कर रहे हैं, ज्वाइन कर लिए हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि सबका वेतन अविलंब मिल जाए ताकि महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन मना सके। मोटी 85% लोग जिला केंद्रों पर तैनात किए गए हैं। अगर कोई तहसील केंद्र पर है
तो जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि ये सुरक्षित स्थान है, वहीं उनकी तैनाती की गई। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਹੋਰੇ ਅੱਜ ਸਕਾਸ ਜੰਮੂ ਦੇ 9 ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਂਸਸ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। 60 ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਸਮਰਥ ਵਿਕਾਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾसिल ਹੋਗ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੋਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕन्नै ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਟੂਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਸ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖੋਜ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਫਾ ਦਾ ਫੰਡ ਹਾसिल ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਟਲ ਡੁੱਲੂ ਔਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁੰਬੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੇਲੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ, ਭਿੱਡ ਪਾਲਣ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਡੁੱਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਖੁੰਬੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁੰਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। मशरूम कल्टीवेशन पर बात हो रही है, फार्मर की इनकम बढ़ाने का बड़ा अच्छा सोर्स है, जिसमें खास तौर से लेडीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं और वो भी खेती में काम कर सकती हैं। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਲੋੜਚਦਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣੇ ਪ੍ਰੈਂਤ ਜੰਮੂ ਪਰਤੋਏ ਦੇ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਕन्नै ਰਾਜ ਭਵਨ ਜੰਮੂ 'ਚ ਮਲਾਟੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਹੋਣੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸੈਲਸਫਾ ਤੇ ਖੇਡ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਮਦ ਹਾਫਿਜ਼, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਰਹੇ। 17 कॉन्टिंजेंट के बीच चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी ने एनसीसी के नीति वाक्य एकता और अनुशासन की राह पर चलते हुए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਿਆਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਕन्नै ਮਲਾਟੀ ਕਰੀਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਸਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬਜਟ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰੇਂਗੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਪਰ ਦਖਲ ਦੇਣ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਸਮੇਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ तरक्की देना भी शामिल है। ये चेता करवाने वाली गल है जे पिछले महीने जुलाई च कार्मिक ते सिखलाई महकमे आसिया इक्के मौके पर 8000 सरकारी कर्मचारियों की सामूहिक तौर पर तरक्की की मंजूरी दी गई ही। डॉक्टर जतिंदर सिंह होरें डाक कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल की भरोसा दिता जे उनके मंगे पर हमदर्दी कन्नै गौर किया जाग। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਹੋਰੇ ਡੋਡਾ 'ਚ ਕਈ ਸਥਾਰੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਦੀਆਂ ਦਰੇੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਟਾਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਚਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨਕੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਡੋਡਾ ਦੀ ਉਹਨੇ ਥਾਰੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦਰੇੜਾਂ ਆਈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਡੋਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਹੋਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ 19 ਘਰੇ ਮਕਾਨੇ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੋਲੇ ਗਏ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਗ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਗਈ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਦ ਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫਾ ਦਾ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੰਮੂ 'ਚ ਬਨ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਬਾਜਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਂਸਦ ਯੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਜਰੇ ਕन्नै ਤਿਆਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖਾਦਾਨ ਲੋਕੇ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ 8 ਬਨਕੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਲੋਕ ਸ਼ਾमिल ਹੋਏ। लेकिन जो सोच नरेंद्र भाई मोदी जी की देश के प्रति, देश के किसानों के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति है, वो बहुत ही अति सराहनीय है। मुल्क इस महीने की 15 तारीख की ई तरीके राएं कनकू की दूई बोली लवाई जाग। इस बारे भारतीय खुराक कारपोरेशन ने पहली बोली जितने वाले सबने लोगों की हिदायत जारी की है जो कीमत की अदायगी करिए कनक चुकी लैन। यह भी आख्या गया है जे हासिल की गई कनक जरूरत वाली थारे पर पहुंचाई जा ताकि कनकू की कीमतें पर काबू पाया जा सके।
श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा की तरफा का एक्साइज महकमे के सहयोग करना मानसर झील थमां मोहरगढ़ किले तोड़ी एक दिहाड़े की ट्रैकिंग का आयोजन किया गया। इहदे च तकरीबन 150 ट्रैकर शामिल हुए जिन्हें कि जम्मू की डिप्टी एक्साइज कमिश्नर कुसुम शर्मा होरें झंडी दस्सी रवाना किया। इस मौके पर माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार नागेंद्र सिंह जंबाल ते सरूईसर मानसर विकास अथॉरिटी के CEO बेद प्रकाश होर भी उत्थे शामिल होए दे। अपने भाषण च सुश्री कुसुम शर्मा होरें आख्या जे इस ट्रैकिंग का मकसद नौजवानों च नशीले पदार्थों के सेवन करने होने वाले नुकसान बारे जागरूकता पैदा करना ते सेहतमंद जीवन जीने लिए प्रेरित करना है। नागेंद्र सिंह जंबाल होरें आख्या जे पर्यावरण लिए जागरूकता पैदा करने विच भी इहदे कार्यक्रम का मकसद है। ट्रैकिंग के समापन च हिस्सा लैने वाले च सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। डोगरी खबरें इस बुलेटिन च बस इन्ना गै। दिओ इजाजत। नमस्कार।